Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सेल वॉल। तो हमारा जो टॉपिक है सेल वॉल जो हम लगभग डिस्कस कर चुके थे, हमने सेल के टाइप एंड कॉम्पोजिशन। नाउ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल थिकनिंग। तो स्टूडेंट्स, सेल वॉल थिकनिंग्स क्या होती है आज के टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा जो सेल होता है वो जनरली साइज़ में क्या करता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, साइज़ में भी इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होके ये क्या बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं। एंड एट दिस स्टेज जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी जिस तरीके से काम करना है वो उस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएंगे और वो उस फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर होते हैं तो जो सेल वॉल होता है उसमें कुछ एडिशनल या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी थिकनिंग यानी डिपोजिशन होता है कुछ न्यू मटेरियल्स का। यानी सेल वॉल के ऊपर कुछ न्यू मटेरियल्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिसके वजह से उनके डायामीटर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और ये डिपोजिशन जो होता है वो कुछ न्यू मटेरियल्स होते हैं जिनके वजह से होता है, जो कि सेलुलोज भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है, सुबेरिन भी हो सकता है एंड क्यूटिन भी होता है। तो सेल वॉल में जो भी थिकनिंग आती है दैट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ न्यू मटेरियल्स जैसे कि सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन। नाउ द थिकनिंग्स ऑफ मटेरियल, सेल वॉल के ऊपर जो भी थिकनिंग होती है उसका सेक्रीशन जो है वो कहाँ से होता है, प्रोटोप्लाज्म से। यानी सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल्स के ऊपर जो भी थिकनिंग होती है उसके लिए मटेरियल सेक्रीट करने का काम करता है। ओके, जनरली प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे कि पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलम, इन्हीं पार्ट्स में हमें सेकेंडरी थिकनिंग्स देखने को मिलती है। सेकेंडरी थिकनिंग जो होती है वो कुछ स्पेशल पैटर्न्स जो है वो शो करती है। जो भी डिपोजिशन होता है सेल वॉल के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो अलग अलग अरेंजमेंट में होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। इसी आधार पे जो भी थिकनिंग्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स। नंबर 1 इज एनुलर और ring like thickening. Number 2 is spiral thickening. Number 3 is scalariform or ladder like thickening. Number 4 is reticulate or net like thickening. Number 5 is pitted thickening. pitted थिकनिंग। नाउ अभी सभी थिकनिंग्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये होते हैं। द फर्स्ट वन इज एनुलर और रिंग लाइक थिकनिंग। इन दिस टाइप जो थिकनिंग होती है उसमें लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिलती है। ये डिपोजिशन जो सेल वॉल होता है उसके इनर सरफेस की तरफ देखने को मिलती है। यानी लिग्निन जो है वो सेल वॉल के इंटरनली अंदर की तरफ क्या होगा, थिकनिंग शो करेगा। यहाँ पे अरेंजमेंट जो होती है सेल वॉल थिकनिंग की दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। यहाँ पे रिंग्स के फॉर्म में यानी एक गोले रिंग्स जैसी संरचना में सेल वॉल थिकनिंग टेक्स प्लेस होती है। आप ये चाहे तो स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट दिख रहे हैं दैट इज़ द रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये रिंग्स बने हैं दैट इज़ टुवर्ड्स द इंटरनल सरफेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एनुलर और रिंग लाइक थिकनिंग्स।
ये जो थिकनिंग्स होती है आपको जनरली वेसल्स में एंड ट्रैकीड्स में दिस टाइप ऑफ थिकनिंग देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द एनुलर और रिंग लाइक थिकनिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट थिकनिंग है दैट इज सेकेंड हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पाइरल थिकनिंग्स। स्पाइरल थिकनिंग्स को हम लोग हिंदी में सर्पिल स्थूलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्पिल स्थूलन। यहाँ पे भी स्टूडेंट स्पाइरल थिकनिंग में यानी सर्पिल स्थूलन में जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल पे, वो एक स्पाइरल बैंड के रूप में होता है। कंप्लीट स्पाइरल, आप स्पाइरल स्ट्रक्चर समझते हो जो ऐसे गोल गोल घूमता है, तो यहाँ पे जो लिग्निन की अरेंजमेंट होगी सेल वॉल पे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल बैंड्स। ऐसे स्पाइरल बैंड्स के जो नंबर्स होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाउ आप डायग्राम में देखें कि इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्पाइरल स्ट्रक्चर जो आपको सेल वॉल के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये स्पाइरली जो होती है लिग्निन की डिपोजिशन होती है। यहाँ पे जो स्पाइरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये किसका है? ये लिग्निन का अरेंजमेंट होता है, और वो कंप्लीट स्पाइरल में क्या हुए हैं? सेल वॉल के अंदर अरेंज हुए हैं। एंड दैट्स वाई इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरल थिकनिंग और सर्पिल स्थूलन। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जो सर्पिल स्थूलन होता है, स्पाइरल थिकनिंग जो होती है, ये हमें जनरली एंजियोस्पर्म के वेसल्स और ट्रैकिया में देखने को मिलती है। यानी ये जो अरेंजमेंट है आपको एंजियोस्पर्म के वेसल्स या फिर ट्रैकीड्स यानी जाइलम के जो पार्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेंगी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट थिकनिंग है कैलरीफॉर्म और लेडर लाइक थिकनिंग। इस टाइप के थिकनिंग में स्टूडेंट्स जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स रॉड्स ऑफ द लेडर। आपने लेडर यानी सीढ़ी देखी होगी लकड़ी की, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिसमें लेडर्स होते हैं और उनके बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं। तो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट जो होती है हमें स्केलरी फॉर्म और लेडर लाइक अरेंजमेंट में देखने को मिलती है। आप डायग्राम में देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेडर लाइक अरेंजमेंट। आपने देखा जैसे बीच बीच में बहुत सारे रॉड्स हैं और इनके बीच बीच में आपको गैप्स भी दिख रही हैं। जो गैप्स आपको दिखाई देती हैं ये अनथिकन्ड होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की थिकनिंग नहीं होती है, और ये एक तरीके से पिट्स यानी गड्ढे के रूप में नज़र आते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये रॉड्स दिखाई देंगे वहाँ वहाँ आपको सेल वॉल थिकनिंग्स यानी स्थूलन जो है वो दिखाई देगा। और ये जो अरेंजमेंट है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is known as कैलरीफॉर्म और लेडर लाइक अरेंजमेंट। स्टूडेंट, इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज कैलरीफॉर्म और लेडर लाइक, ये आपको जनरली जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स जो कि प्रोटोजाइलम का पार्ट होता है उसमें देखने को मिलेगा। यानी ये प्रोटोजाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकीड्स में ये अरेंजमेंट आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज रेटिकुलेट और नेट लाइक थिकनिंग्स। इस टाइप की थिकनिंग में स्टूडेंट्स जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए नेट और रेटिकुलम। अरेंजमेंट होती है ऐसी जो कि एकदम भरी होती है, नेट लाइक होती है, और यहाँ पे किसी भी टाइप का एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि पूरा जाल जो है वो लिग्निन का फैला हुआ है। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो अरेंजमेंट है दिस इज़ द नेट लाइक और रेटिकुलम थिकनिंग। यहाँ पे जो लिग्निन की अरेंजमेंट होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, कोई प्रॉपर स्पेस पे नहीं होती है। कहीं भी जो है लिग्निन जो होते हैं छोटे छोटे डिपोजिशन के रूप में फैले होते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज नेट लाइक और रेटिकुलम थिकनिंग। स्टूडेंट्स, इस टाइप की जो अरेंजमेंट है दैट इज़ रेटिकुलेट और नेट लाइक थिकनिंग्स, ये जो अरेंजमेंट होती है वो बेसिकली स्टेम, रूट्स एंड लीव्स जो कि एंजियोस्पर्म के पार्ट्स होते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में उनके स्टेम, रूट्स और लीफ के वेसल्स में देखने को मिलते हैं, या फिर प्रोटोजाइलम के ट्रैकीड्स में इस टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। नाउ आवर लास्ट टाइप स्टूडेंट, इस टाइप के अरेंजमेंट में जो सेल वॉल का इनर वॉल होता है वहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन जो होती है यानी अरेंजमेंट जो होता है मोर यानी ज़्यादा
लेस यानी कम, या फिर ज़्यादा या फिर कम, किसी भी तरीके से यूनिफॉर्मली थिकन्ड होते हैं। यानी ये यूनिफॉर्म थिकन्ड शो करते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो थिकन्ड नहीं होता है वहाँ पे अनथिकन्ड पार्ट जो होता है जिसे हम पिट्स कहते हैं देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ पिटेड थिकनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा कहीं पे कम आपको दिखाई दे रही है, और जनरली जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है वो एज अ पिट यानी हमको एक गड्ढे के रूप में जो है वो दिखाई देता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल थिकनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि थिकनिंग्स क्या होते हैं। जनरली थिकनिंग्स जो होती है वो मोटाई कहलाती है, और आपने जितने भी टाइप्स पढ़े इसमें थिकनिंग्स के, वो कहीं ना कहीं सेल वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा डिपोजिशन यानी एडिशनल डिपोजिशन होता है। लिग्निन का भी हो सकता है, सुबेरिन का भी हो सकता है, और ये डिपोजिशन जो है उनकी मोटाई को यानी सेल वॉल की थिकनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। और ये डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट जो होती है हमें अलग अलग प्लांट्स के प्रोटोजाइलम में उनके वेसल्स और ट्रेकीड्स में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल थिकनिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिट्स क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।